एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रहमत था। वो निहायत मेहनती और ईमानदार शख्स था। उसका काम खेतों में मेहनत करना और अपनी फसल को बेहतरीन बनाना था। वो हर रोज सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और शाम तक काम में लगा रहता। लेकिन एक बात खास थी, रहमत कभी अपनी कामयाबी या मेहनत का दिखावा नहीं करता था। इसी गांव में एक और किसान था, अकबर, जो हमेशा अपनी कामयाबी को गांव वालों के सामने बढ़ा चढ़ा कर बयान करता था। अगर वो एक छोटा सा काम भी करता तो गांव भर में मशहूर कर देता कि उसने क्या कारनामा अंजाम दिया है। लोग अकबर की बातों से मुतासर हो जाते, लेकिन रहमत खामोशी से अपने काम में लगा रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक बड़ा तूफान आया और सब खेत तबाह हो गए। गांव के तमाम किसान परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। अकबर का खेत बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसने जमीन को मजबूत बनाने पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब गांव वाले रहमत के खेत के करीब पहुंचे तो वो हैरान रह गए कि इसकी फसल तूफान के बावजूद तकरीबन महफूज थी। रहमत ने उन सब को बताया कि वो हमेशा जमीन की देखभाल करता है और मजबूती के लिए मेहनत करता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। गांव वालों को इस वक्त एहसास हुआ कि दिखावा करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि असल कामयाबी खामोशी से मेहनत करने में है। इस वाक़े के बाद गांव के सब लोग रहमत से मुतासर होकर अपनी जिंदगी में आजिज़ी और मेहनत को अपनाने लगे। रहमत की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी की असल खूबसूरती इसमें है कि हम अपने काम को ईमानदारी से करें और दिखावा ना करें। खामोशी के साथ जो कामयाबी मिलती है वो ही हकीकी कामयाबी है। अब हम आपको बताएंगे कि हम अपने अंदर आजिज़ी कैसे पैदा कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 देखिएगा कि अपने ऐबों को पहचानें। ये तस्लीम करें कि आप में भी खामियां हैं और आपको हमेशा सीखने की गुंजाइश है। जब आप अपने अंदर ये चीज पैदा करेंगे, आप अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, आपके अंदर जो ऐब हैं, उनको पहचानेंगे, ठीक है। और आपको लगता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ना होता है, ठीक है, तो आपके अंदर आजिज़ी पैदा होगी। इसी तरह दूसरा तरीका यह है कि शुक्रगुजारी करें। जो कुछ आपके पास है इसके लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। यह आपको दूसरों के साथ मुवाजना करने से रोकेगा। नंबर 3, दूसरों की तारीफ करें। जब दूसरों की कामयाबियों को खुले दिल से तस्लीम करेंगे तो आप में आजिज़ी बढ़ने लगेगी, क्योंकि कोई भी इंसान जो कामयाबी हासिल करता है वो अपनी कोशिश और अपनी मेहनत से करता है। जब आप कभी किसी को कामयाब होता हुआ देखें तो आप हमेशा उसकी तारीफ करें और उसको सराहिए, ठीक है। इससे भी आपके अंदर आजिज़ी पैदा होगी। माफी मांगने की आदत डालें। अपनी गलती को कबूल करें और माफी मांगने से ना हिचकिचाएं। आपको कभी माफी मांगने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आपसे कभी गलती हो गई है तो आपको उसको अपनी गलती को तस्लीम करते हुए, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को मान ले और माफी मांग ले। और इससे भी आपके अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर आजिज़ी जो है वो पैदा होगी, ठीक है। इसी तरह दूसरों की खिदमत करें। अगर दूसरों की मदद करने से इंसान को जो एहसास होता है कि सब बराबर है, ठीक है, और इससे भी आप देखेंगे कि आपके अंदर आजिज़ी जो है वो पैदा होगी। आपके पास जो इल्म है, जो कि अल्लाह का दिया होता इल्म है, ठीक है, अपने इल्म को महदूद समझें। ये याद रखें कि दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है
और आप सब कुछ नहीं जानते। और इंसान, दुनिया में इंसान भी एक हद तक इल्म जो है वो हासिल कर सकते हैं ना, ठीक है। एक किसी स्पेशल फील्ड में आप इल्म हासिल कर सकते हैं, हर फील्ड में आप के मतलब के बंदा माहिर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए आपके पास जो इल्म है, ठीक है, जो क्या अल्लाह ताला की सलाहियतों से आपने हासिल किया है, उसके ऊपर इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा आजिज़ी इख्तियार करते हुए ये सोचना चाहिए कि ये भी खुदा तआला की अता करता है। उसके बाद गुरूर से बचें, अपनी कामयाबियों पर फख्र के बजाय अल्लाह ताला की अता समझें। जब आप ऐसा समझेंगे तो आपके अंदर भी आजिज़ी पैदा होगी। समझा रही बात आपको? इसलिए आप अपने अंदर आजिज़ी पैदा करने के लिए इन तमाम चीजों को बरूए कार लाएं। गुरूर से हमेशा बचें। जब भी कोई कामयाबी आपके नसीब में आती है, आपको मिलती है, आप हमेशा उसके अल्लाह के हुजूर अपने आप को सजदा जो है वो करें और समझें इस बात को रख के ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ महज अल्लाह ताला के फजल से है। इसी तरह दूसरों की बातें सुनने की आदत अपनाएं और दूसरों की राय को अहमियत दें। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप हमेशा अपनी बात को आगे रखेंगे, अपनी बात को ही मतलब कहेंगे कि बस मेरी बात है, बस मैं ही मैं हूं, तो इस तरह फिर आपके अंदर आजिज़ी पैदा नहीं होगी। जो दूसरे लोग हैं उनकी राय को आपको अहमियत देनी चाहिए। फिर मुश्किल वक्त को सबक समझें। मुश्किल हालात में यह सोचें कि यह आजमाइश आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए है। मुश्किल वक्त आते हैं इंसानों की जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में, ठीक है। इसलिए उसे घबरा नहीं लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए इंसान को उससे, उसका बल्कि मर्दाना वार उसका मुकाबला करना चाहिए। मुश्किल, ठीक है। तो इससे बिल्कुल, बल्कि मैं कल एक छोटी सी बात सुन रहा था, बल्कि वो तारिक अजीज को आप जानते ही होंगे। वो कह रहे थे कि हम लोग समटाइम, बाज लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशियां कर लेते हैं, तो अपनी जान जो है वो दे देते हैं। समझा रही बात आपको कि जी हम हार गए हैं, हिम्मत नहीं है, मुश्किलें बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। समझा रही बात आपको? इसलिए आपको ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। मुश्किलें आती हैं, उनमें से गुजर कर ही इंसान असल कामयाबी हासिल करता है। सादगी अपनाएं। उसके बाद अपनी जिंदगी में सादगी लेके आए, क्योंकि आजिज़ी अक्सर सादा जिंदगी से जुड़ी होती है। समझा रही बात आपको? आपके अंदर हमेशा सादगी होनी चाहिए। अच्छा लिबास पहने, साफ सुथरा लिबास जरूर पहने, लेकिन आजिज़ी वाला, उसके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, आजिज़ी। समझा रही बात आपको? ठीक है। तो ये वो चीजें हैं, ठीक है। इनसे आप अगर, जिस तरह मैंने 9-10 चीजें आपके सामने पेश की हैं, कि ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी में आजिज़ी जो है और इनकसारी पैदा कर सकते हैं, अगर आप इनको अपना लेते हैं तो। अब मैं आजिज़ी के कुछ थोड़े से फवाइद जो हैं वो आपके सामने रख देता हूं। जब आप अपने अंदर आजिज़ी और इनकसारी लेके आएंगे, तो आजिज़ी और इनकसारी से इंसान के दिल को सुकून मिलता है और अना की जंग से बच जाता है बंदा। बेहतर तल्लुकात पैदा हो जाते हैं लोगों से। आजिज़ी दूसरों के साथ मजबूत और खुशगवार रिश्ते बनाने में मदद देती है। लोग उन अफराद को पसंद करते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं और आजिज़ होते हैं। सीखने का मौका मिलता है। आजिज़ इंसान अपनी खामियों को कबूल करके मजीद सीखने की जुस्तजू करता है। गुरूर से निजात मिल जाती है। आजिज़ इंसान को गुरूर और खुद पसंदी से बच जाता है। वो अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है और ये इंसान को उसके करीब लाती है। खिदमत का जज्बा भी पैदा होता है। आजिज़ी इंसान को दूसरों की मदद करने और इनके मसाइल हल करने में मदद देती है। माफ करने की ताकत पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। इंसान के अंदर माफ करने की ताकत पैदा। आजिज़ इंसान दूसरों की गलती को माफ करने में आसानी महसूस करता है। ज़हनी सुकून उसको नसीब हो जाता है। आजिज़ी खुद इत्मीदी को बढ़ाती है और इंसान को गैर जरूरी मुकाबलों से बचा लेती है। हकीकी कामयाबी उसे मिल जाती है। आजिज़ी के साथ की गई मेहनत ज्यादा देरपा और बरकत वाली होती है। आजिज़ी इख्तियार करने वाले इंसान की शख्सियत को खूबसूरत और दिलकश बनाती है
और ये एक ऐसी खूबी है जो ना सिर्फ दूसरों के दिल जीतती है बल्कि अल्लाह की रजा भी हासिल करती है। ठीक है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अंदर ये आजिज़ी और इनकसारी को पैदा करने की तौफीक दे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो को जरूर पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।